Rule number 48, a finally hooked stroke is halved to indicate a following P or D. कहता है कि एक हाफ लेंथ स्ट्रोक के साथ जब हम हुक यूज करेंगे तो टी या डी की जो आवाज होगी वो उस हुक के बाद आएगी, यानी आखिरी हुक के साथ जो स्ट्रोक आएगी जब हम उसको अदा करते हैं तो वो टी या डी की जो साउंड होती है वो उस हुक के बाद आएगी, जैसा कि ये लफ्ज लिखा आपका पहला फाइंड। अब देखें एफ को हाफ किया है डी के लिए, इसके आखिर में हुक लगी हुई है। अब हमने जो डी की आवाज लेनी है वो एफ के बाद नहीं लेनी बल्कि इस एन की हुक के बाद लेनी है, बन जाएगा एफ आई फाई एन फाइन। अब हाफ करने से जो डी की आवाज इसके बाद ली तो बना फाइंड। इसी तरह फाउंड एफ आउ एन डी फाउंड। इस तरह इवेंट वी पहले ई वाला वावल छोटी ई वी ई एन इवन, आधा करने से टी की साउंड ली तो बना इवेंट। आगे है मेंट और मेंड, दोनों की एक स्ट्रोक होगी। अगर हम टी की बात लेंगे तो मेंट बन जाएगा, डी की लेंगे तो मेंड बन जाएगा। उसके आगे डिमांड, जिसको डिमांड बोलते हैं हम माइंड। तो बात करने का मकसद ये है, ये एन की हुक का इस्तेमाल किया गया हाफ स्ट्रोक के बाद और आवाज जो है टी या डी की वो इस एन हुक के बाद ली जा रही है। इसी तरह सेक्शन बी के ऊपर स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ उसने एन हुक का इस्तेमाल किया है, जैसे कि लफ्ज आपका आ गया ओपनड। अब पी हाफ किया, एन की हुक लगाई, ओ पी ई एन ओपन। अब डी की आवाज एन हुक के बाद ली तो बन गया ओपनड। इस तरह बैंड, प्रिंट, प्लांट और प्लैंड, स्पेंड और स्पेंट, यानी टी की बाद ली तो स्पेंट, डी की ली तो स्पेंड। आगे है पॉइंट, वाई पी वाई पॉय एन पॉइंट, टी की आवाज ली तो पॉइंट। तो यानी ये बी जो सेक्शन है इसका भी स्ट्रेट हाफ स्ट्रोक के साथ एन हुक का इस्तेमाल किया गया है और डी की आवाज जो है या टी की जो आवाज है इस एन हुक के बाद ली जा रही है। इसी तरह आप जाएंगे सी सेक्शन के ऊपर, इसके ऊपर उसने हाफ स्ट्रोक के साथ एफ हुक का इस्तेमाल किया है और डी की जो आवाज है वो इस एफ हुक के बाद ली जाएगी, जैसे लफ्ज है अप्रूव्ड। ए बबल टी आर सीरीज हाफ की, वी की हुक लगाई, अप्रूव। आगे आधा करने से डी की आवाज ली तो अप्रूव्ड। गिफ्ट, आप देखें एफ हुक के बाद टी की आवाज ले रहे हैं, गिफ्ट। सर्व्ड, ड्राफ्ट, अचीव्ड एंड डिजर्व्ड। उसके आगे आ जाता है रिजर्व्ड, फिर आ जाता है आपका ऑब्जर्व्ड। तो इसके अंदर आपने तीन चीजें सीखी। एक तो ये सीखा कि कर्व स्ट्रोक हाफ हो, उसके आखिर में हुक लगती है तो एन की हुक होती है लास्ट में। अब हम आदि जब स्ट्रोक यूज करेंगे तो हमने डी या टी की जो आवाज लेनी है एन हुक के बाद लेनी होगी। इस तरह बी सेक्शन के ऊपर उसने स्ट्रेट स्ट्रोक को हाफ करके लास्ट में एन हुक का इस्तेमाल किया है, जो टी या डी की आवाज इस एन हुक के बाद आ रही है। सेक्शन सी के ऊपर उसने स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एफ की हुक का इस्तेमाल किया, अब टी या डी की जो आवाज इस एफ हुक के बाद आ रही है। आगे आ जाते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। जेंटलमैन बाप दी लाइन लिखा, जे आप एन की हुक, जेंटलमैन को ऑन दी लाइन लिखा हुआ है। कैन नॉट बाप दी लाइन है, कट्ठा विदाउट स्पेस है, ये कैन नॉट कट्ठा लिखा हुआ है। टोल्ड ऑन दी लाइन, ट्राइड बाप दी लाइन। ट्रेड और टुवर्ड की भी ऑन द लाइन स्ट्रोक होगी इसी टी आर सीरीज को, थर्ड भी ऑन द लाइन स्ट्रोक। आगे फ्रेजिंग की गई है हैड नॉट और डू नॉट की, एक या दोनों की बाप द लाइन डी आधा करेंगे यानी कि हुक लगाएंगे, ये बनेगा हैड नॉट या डू नॉट। अगर ऑन द लाइन लिखेंगे तो डिड नॉट होगा। उसके नीचे कोई स्पेशल फ्रेजिंग और भी की गई है, यानी हमारे जो एब्रीवेटेड फॉर्म्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया, जैसे हैडंट, ऊपर आपने पढ़ा हैड नॉट। हैड नॉट और हैडेंट एक ही चीज है, ये पूरे स्ट्रोक्स हैं, ये आपकी एब्रीवेटेड फॉर्म है। हैडेंट आएगा तो फिर हैडेंट की स्ट्रोक ही डालेंगे, एच अपवर्ड डी हाफ एन के ऊपर हैडेंट। जब हैड नॉट आएगा तो इस तरह लिखेंगे, जब हैडेंट आएगा तो इस तरह लिखेंगे। आगे है डोंट, पहले आपने डू नॉट ऊपर पढ़ा, ये आपका डू नॉट वही हैड नॉट वाला ही था। अब जब डोंट आएगा तो इसको एक तो ऑन दी लाइन कर दिया गया, दूसरा बाप दी लाइन होगा, लेकिन वावल इसके साथ लाजमी मेंशन करना अगर डोंट होगा। अगर डू नॉट होगा तो वावल नहीं लगाएंगे, अगर डोंट आएगा एब्रीवेटेड तो फिर वावल वावल भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह डिडंट, ऊपर आपने डिड नॉट पढ़ा अभी,
इसके साथ वावल नहीं मेंशन किया गया, लेकिन जब डिडंट आएगा तो वावल भी लगाएंगे। डजंट, हैवंट, वॉन्ट, इजंट, कुडंट, कैंट, तो ये इनकी एब्रीवेट फॉर्म थी। नीचे से नोट दिया हुआ है, अगर कैन नॉट लैदा है सेपरेट वर्ड्स की सूरत में तो कैन भी लैदा डालेंगे और नॉट भी लैदा इस्तेमाल करेंगे।